हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक चौधरी। आज आपको एक ऐसा टॉपिक जो अभी हम लोग जो देख रहे हैं, हमारे पास जिस तरीके से पेशेंट आ रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने ये टॉपिक बनाया है। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, जिसको आप बोल सकते हैं पेशाब में जलन होना। तो ये बहुत सारे पेशेंट अभी रिसेंटली मैंने देखा है। तो और उसके बाद में एसेस किया मैंने, और उसके बाद में मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बनाया जाए, इसके ऊपर लोगों को जागरूकता क्यों ना बनाया जाए। ये कोई एक बड़ी बीमारी नहीं है, बट अगर इसका इलाज न किया जाए तो बड़ी बीमारी हो सकती है। तो यूटीआई के बारे में, यूटीआई का जो प्रॉब्लम्स होती है, पता ही है सभी को, लगभग जीवन में किसी न किसी को होता ही रहता है। पेशाब में जलन, और पेशाब में जलन जो होती है पानी की कमी के कारण सबसे ज़्यादा मानी जाती है कि पानी एक मुख्य कारण होता है इसका, पेशाब में जलन आना। तो उसके साथ में बहुत अर्जेंसी फ़ील करना, उसके बाद में पेशाब में जलन के साथ साथ में उसको फ़ीवर आना, पेशाब में जलन के साथ साथ में उसका जो है ज़्यादा ग्रेड फ़ीवर आकर के शिवरिंग होना, कँपकँपी आना। और इस तरीके से जो यूटीआई, जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मतलब पेशाब में जलन का होने के कारण से उसको एक बहुत ज़्यादा मतलब उसको ब्लैडर में भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसका किडनी में भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको नेफ्राइटिस बोलते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, जिसको ब्लैडर के इन्फेक्शन इन्फेक्शन को सिस्टाइटिस बोल सकते हैं। तो इस वजह से पेशेंट जो है एक सेप्टिसीमिया में जा सकता है, किडनी में ब्लड में इन्फेक्शन होकर के सेप्टिसिया में। तो किसी एक के बहुत बड़ा एक उसको बिग मेजर बीमारी हो सकती है, एक बड़ी बीमारी बन सकती है एक छोटे से यूटीआई के कारण से। तो अभी ये आता है, क्वेश्चन ये उठता है कि इसके कारण क्या है। कारण अगर बोला जाए तो बहुत सारे कारण हैं, बट जनरली मैं कारण ये बताऊंगा कि जो लोग कम पानी पीते हैं, जो लोग ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, जो लोग घर से बाहर ज़्यादा रहते हैं, वो कम पानी पीते हैं, तो उनको पानी की कमी की वजह से ये यूटीआई हो सकता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है। तो वो लोग अपना कम से कम 1 लीटर की बोतल ज़रूर साथ में रखें। कहीं बाइक पे जा रहे हो, कार में जा रहे हो, या कहीं जा रहे हो, या खरीद के भी पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हम कह सकते हैं उसको होल्ड नहीं रखना है, ये ना। पेशाब को ज़्यादा तरह से लोग होल्ड रखते हैं। होल्ड रखने से क्या होता है, जहाँ हम हमारा पानी वहाँ जहाँ हमारा यूरिन होल्ड होता है, वहाँ बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाते हैं। जनरली फीमेलों में इन्फेक्शन वो भी एक कारण हो सकता है। तो होल्ड रखें। और हम चौथा कारण बोल सकते हैं डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनको भी बहुत जल्दी यूटीआई होने के चांसेस हैं। क्यों? अपना ब्लड शुगर मेंटेन रखें, और बहुत जल्दी कारण हो सकता है उसका भी। दूसरा है एक यूरेथ्रल नैरोइंग। यूरेथ्रल नैरोइंग मीन्स होता है, उसको अब अगर मेडिकल में बोल रहे हैं तो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा होता है। जो पैसेज है जहाँ से यूरिन आपका ब्लैडर से यूरेथ्रा के द्वारा, जो पेनिस के द्वारा यूरिन निकल रहा होता है, उसका जो रास्ता होता है, वो जो रास्ता नैरो हो जाता है, उसका जो सिकुड़, अंदर सिकुड़न टाइप किसी हो जाती है, इस वजह से भी उसका यूटीआई में हो सकता है। तो और इसका लास्ट में हम बोल सकते हैं उसका कि लो इम्यूनिटी, जिसकी कमज़ोर इम्यूनिटी होती है, जैसे ओल्ड एज पेशेंट के लिए, कैंसर पेशेंटों का होता है। दूसरा, डायबिटीज़ का भी लो इम्यूनिटी होती है, तो उनको बहुत जल्दी कैंसर मतलब यूटीआई होने का चांसेस होता है। और अगर हम कॉमन कॉज, अगर हम लेडीज़ को बोलें या वुमेन्स में इन्फेक्शन जो यूटीआई का है, वो कारण ये होता है कि जो यूरेथ्रा पैसेज है और जहाँ से पोटी का जो पैसेज है, वो बिल्कुल नियरबाई होते हैं। और जब हम डिफिकेशन करते हैं, जब हम स्टूल पास करने के बाद में उसको जो साफ़ सफाई करने का तरीका थोड़ा सा चेंजेज होना चाहिए। आगे की तरफ से न साफ़ करके पीछे की तरफ से साफ़ किया जाए, जिससे जो जो भी है मल के जो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी आपके यूरिन के, जो लेडीज़ के यूरिन के पैसेज से कांटेक्ट में आने से इन्फेक्शन बहुत जल्दी लीड कर जाता है। तो जो मैंने बताई है कि किसी के भी यूरिन में इन्फेक्शन होगा, चाहे वो जेंट्स का हो या फीमेल का हो, तो इन्फेक्शन ज़रूर सिस्टाइटिस होकर के नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन में, किडनी में इन्फेक्शन बैठ करके बहुत बड़ी समस्या पैदा कर जाता है। तो मैं ये यूटीआई के बारे में इसलिए बताना चाहा, क्योंकि अभी बहुत सारे केस आ रहे थे। इसका अगर हम इलाज की बात करें तो सबसे ज़्यादा है कि आप पानी पिएँ, खूब पानी पियो। गर्मियों के टाइम चल रहा है,
अभी इस समय तो पानी पीना है, कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना है। होल्ड नहीं करना है यूरिन, जब भी आपको लगा यूरिन करने का आप ज़रूर करिए। लेडीज़ों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी के लिए यही है। उसके बाद में इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स आप अगर किसी आप डॉक्टर को दिखा के एंटीबायोटिक्स लें, वैसे इसमें नॉर्फ्लेक्स बहुत अच्छा है, चलती है नॉर्फ्लेक्स टेबलेट, आप एक सुबह शाम लेना है, 5 से 7 दिन लेना है। ये ईज़िली जल्दी ठीक नहीं होता है। उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है, आप किसी भी एक अच्छे से डॉक्टर्स को आप दिखा सकते हैं, जिसमें एमबीबीएस डॉक्टर हो सकता है, यूरोलॉजिस्ट हो सकता है, नेफ्रोलॉजिस्ट हो सकता है। अगर उसके साथ-साथ में वो लोग जो डॉक्टर्स हैं वो अपना टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट के आधार पे, इन्वेस्टिगेशन के आधार पे फिर ट्रीटमेंट चलता है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि इसमें प्रिवेंशन में यही है कि आप ज़्यादा पानी पिएँ और ज़्यादा पानी पीने के साथ-साथ में अपना होल्ड करें, और जो अपनी आपकी जो पर्सनल हाइजीन है, जो प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन है, सैनिटेशन की है, वो मेंटेन करें। दूसरा, जब भी अभी आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो आप हाथ साफ करके भी जा सकते हो, जिससे कि आपके हाथों में इन्फेक्शन होता है। तो जब आप यूरिनेशन करने के लिए जाते हो तो आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी इन्फेक्टेड करके वहाँ से भी यूटीआई हो जाता है। जनरली ये जो हॉस्पिटलों में काम करते हैं स्टाफ, नर्स हैं, जो भी ऑल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो ऑल्सो इससे इफ़ेक्टेड हो सकता है। ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन सबसे बड़ा यूटीआई बोला जाता है। तो वो चीज़ करें और पानी पिएँ, योगा करें, एक्सरसाइज करें। यही मैं बोलना चाहूँगा, और ये मेरी वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें दोस्तों को, और थैंक यू।